ये पैर का निशान देख रहे हैं, ये पैर का निशान बताएंगे जी। तो मैं तपस्या कर रहा हूँ कि नहीं, ये पैर बताएंगे। क्या ये ढोंग विद्या है? ये तपस्या किसके लिए? अपने सवारा का क्या करेंगे? अघोरी बाबा तो मुर्दा के शमशान से मुर्दा भी खींच के खा लेगा, ये तो जी लेगा, लेकिन वैष्णव भी कैसे जिएगा? जनेऊ होते हैं पवित्री नाभि, ये 12.5 हाथ के होते हैं। तो 12.5 हाथ के होते हैं तो इंसान 12 हाथ के है, आधा हाथ किन्नल छका आए हैं, इसीलिए मिला के 12.5 हाथ हो गई है। जंगल के अंदर ना कोई बर्तन की सुविधा है, ना ही अन्य किसी वस्तु की सुविधा है। और यहाँ चूल्हा देख सकते हैं कि 3 ईंट लगा करके यहाँ चूल्हा जो है रसोई घर बनाया हुआ है। सही भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आज हम जो है अपने आस्था ही रास्ता चैनल के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे अघोरी जी के दर्शन कराएंगे, ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो हमारे सनातन धर्म को सिद्ध करने के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा जो है योगदान दे रहे हैं। और किस प्रकार इन जो है आप हमारे पीछे देख सकते हो कि यहाँ जैसे कि ये खेत है, जंगल है और हमारे ठीक बगल में ही शमशान है, और जहाँ जो है वास्तविक अघोरी पाए जाते हैं, जो कि उनका ऐसा कहा जाता है कि शमशान उनका घर है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराएंगे, ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलवाएंगे कि इन जंगलों में, शमशानों में रह करके हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए या हमारे जो है भारत के कल्याण के लिए किस प्रकार वो यहाँ रहकर तपस्या कर रहे हैं या अपनी साधना को सिद्ध कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनकी ओर। लोगों की धारणा यही रहती है कि साधु संत जो है अपने ही सेल्फ क्या कहते हैं, इस तरीके से अपने ही लिए जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके मन की जो भावना है वो हमारे देश के प्रति, हमारे देश में रह रहे जो जनता है, इस जनता के प्रति उनके कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए, और भी हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, इसके प्रति उनका भाव रहता है। तो आइए यहाँ पर एक अघोरी महाराज जी के जो है दर्शन कराते हुए, उनके भावों को जानते हुए बताएंगे आप सभी को कि कैसे उनका भाव सनातन धर्म के प्रति और जो जनता है इस जनता के कल्याण के प्रति है। राधे राधे महाराज जी। राधे। महाराज जी, सर्वप्रथम आपका जो है हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है महाराज? हमारा छोटा सा नाम गुरु महाराज के दिया हुआ जीतू नाथ बोलते हैं हमें। जीतू नाथ। जीतू नाथ। आपकी जो जन्मभूमि रही है वो क्या? जन्मभूमि ऐसा है कि जन्मभूमि जो था तो वो तो है ही है जगह पर, लेकिन क्या है, हम लोग जब साधु फकीर होते हैं तो न घर से मतलब है और न ही द्वार से, तो इसीलिए हमारा घर द्वार तो शमशान होते हैं। यही जहाँ कदम रख दिया वही हमारा घर है। आपके जो साधु जीवन का जो उद्देश्य है वह क्या उद्देश्य है महाराज जी आप लेकर के चले? साधु जीवन का उद्देश्य यही है कि परंपराओं से, पीढ़ियों से आ रहा सनातन धर्म चारों महात्मा को पैदा करा गया था। सनातन धर्म यानी देश को कल्याण, जीव जंतु का कल्याण के लिए, तो यही है। तो अपना महादेव भी कभी तपस्या वाले हैं, वो सबसे बड़ा शिव तपस्या है। तो बोला जाता है तो कभी जमाने में उन्होंने आए थे शमशान में और उन्होंने अघोर विद्या उठाए थे लोगों के कल्याण के लिए, जीव जंतु के कल्याण के लिए, धरती को कल्याण के लिए। तो वही पंथ हमारा अघोरी पंथ होते हैं, स्वयं महादेव का ये पंथ होते हैं, शमशानी पंथ। तो ये सनातन धर्म में होते हैं और लोगों को और धरती को कल्याण के लिए होते हैं। तो थोड़ा सा ये हमें बताएं कि जो आजकल लोगों की नज़र में साधु संत जीवन लोग जितना आसान सोचते हैं, क्या ये वाकई में उतना आसान है या कितना कठिन है? किस प्रकार, थोड़ा सा एक दृष्टि। देखिए, इसमें तो कहल जाता है बोलने से तो झूठ भी हो सकता है, तो हम कुछ दिखाना चाहते हैं। तो देखिए साधु जीवन में क्या तकलीफ मिलते हैं और क्या होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो आप हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भोजन प्रसाद बना रहे हैं। इस व्यक्ति मतलब यहाँ सुनसान जगह में, और तपस्या जहाँ तक हो गया तो मेरा निशान ये बताते हैं। देखिए ये पैर का निशान देख रहे हैं, ये पैर का निशान बताएंगे जी। तो मैं तपस्या कर रहा हूँ कि नहीं, ये पैर बताएंगे। क्या ये ढोंग विद्या है? ये तपस्या किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ के लिए तो जूता चप्पल भी पहन के तो हम स्वार्थ पूरा कर सकते थे, तो नहीं, क्योंकि हम बाबा ओघड़ मसान वाले हैं, सनातन धर्म है। जनेऊ होते हैं पवित्री नाभि, ये 12.5 हाथ के होते हैं। तो 12.5 हाथ के होते हैं तो इंसान 12 हाथ के है, आधा हाथ किन्नल छका आए हैं, इसीलिए मिला के 12.5 हाथ हो गई है। तो हम 12.5 हाथ के जनेऊ चढ़ाते हैं, हमारा नाथ परिवार चढ़ाते हैं लोगों को कल्याण के लिए। लोग तो तरह तरह के बुरा भला बोलते हैं, तो बोलने दीजिए। कहल जाता है साधु के तो
तकलीफ नहीं साधु को मिला तो कष्ट नहीं भोगा तो तपस्या का हुआ। तो हम लोग शरीर का कष्ट भी देते हैं, अपने आप को तपस्या तो मानते हैं। बाबा के कुछ शब्दों को सिद्ध करते हुए थोड़ा सा एक नज़र हम आपको पीछे दिखाएंगे किस प्रकार ये साधु संत जीवन यहाँ आप देख सकते हैं। अपने हाथों से जो है यहाँ भोजन पानी, यहाँ जीवन अपना देख रहे हैं कि इस घने जंगल के अंदर ना कोई बर्तन की सुविधा है, ना ही अन्य किसी वस्तु की सुविधा है। और यहाँ चूल्हा देख सकते हैं कि 3 ईंट लगा करके यहाँ चूल्हा जो है रसोई घर बनाया हुआ है। किस प्रकार जो है ये साधु जीवन इतना आसान नहीं होता है कि जितना मनुष्य सोचता है कि घर में टाइलों के अंदर रहकर पंखा चला करके जो है रसोइयाँ बनाई जाती हैं। ये साधु जीवन आप यहाँ स्वयं देख सकते हैं कि शमशान में, यहाँ जंगलों के अंदर किस प्रकार ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और कुछ शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देश के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर देखना चाहते हैं तो मोती जी और योगी बागेश्वर धाम का चरणों में प्रणाम एक गरीब बाबा करता है। बस देखने चाहते हैं कि मेरा देश तो बहुत अच्छा लाइन पर चल रहे हैं, मेरा देश को तो सुधार जरूर है वो सरकार, लेकिन एक सरकार से विनती है हर धाम पर थोड़ा धांधली जो चल रहे हैं, जो गलत चल रहे हैं, आप नज़रिया से आकर देखें और स्वयं देखें तो बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा सब कुछ देखते हैं, बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम गरीब फकीर उन्हीं के दुहार पर रहते हैं, इसीलिए हमारा जबान थोड़ा बंद है। आप इशारे ही समझ सकते हैं तो धामों पर क्या हो रहे हैं। रह गया सवाल तो आश्रम में खा पी के सो जाने से तपस्या नहीं हो जाते हैं, वो तो आप विद्याएं देते हैं आश्रमों में, लेकिन तपस्या हम जैसा बाबा फुटपाथ पर होके करते हैं। सही बात है। न खाने का ठिकान है, न पीने का ठिकान है, न सोने का ढंग का है, न चलने का कांटा खूटी कंकड़ों में है। शरीर को तप करना तपस्या है। तो तपस्या देखिए हम जैसा फुटपाथ पर जो बाबा है ना वो तपस्या करते हैं, और तपस्या के फल तो आप स्वयं देखते हैं। बिल्कुल। ये सब किसी को शौक नहीं है लेकर माथे पर इतना वजन लेकर चलना, लेकिन एक तपस्या है। कहा जाता है तो इस जीवन में अगर हम तपस्या करते हैं तो हमारा तपस्या का फल, जो जिसको आशीर्वाद हम देते हैं तो हमारा तपस्या का फल ही उसको मिलता है। बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए सनातन धर्म में अगर मैं हूँ तो कुछ करना चाहता हूँ, और सरकार से यही निवेदन है तो गरीब बाबा जो तपस्या कर रहे हैं, जो अच्छा मूर्ति है, जो जटाधारी है, कम से कम उन लोग जो गलत नहीं कर रहा है उसके लिए तो कुछ सरकार करे। जो अभी दक्षिणा बंद हो गए हैं, घरों में भिक्षा भी देना बंद कर दिए हैं, अगर इस तरह करेंगे तो घोड़ी बाबा का क्या करेंगे। घोड़ी बाबा तो मुर्दा के शमशान से मुर्दा भी खींच के खा लेगा, ये तो जी लेगा लेकिन वैष्णव भी कैसे जिएगा। सही बात। तो इसीलिए मैं सभी साधु संतों के लिए हम हक सरकार से मांगते हैं, तो जो अच्छा मूर्ति फुटपाथ पर है कम से कम उसको दक्षिणा न बंद करें, और जो पी खा के अगर लड़ रहा है फुटपाथ पर तो आप जनता के अलगवा दे दें, वो जनता वही समय तुरंत सुधार सकते हैं। इस तरह से साधु सुधर सकते हैं। कितना बढ़िया उद्देश्य चैनल के माध्यम से दिया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो जो भी आपके दरवाजे पर साधु या संत आए वो कभी खाली ना जाए, आप कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर ध्यान दें थोड़ा सा। तो और भक्तों, ये जो आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हो कि साधु जीवन इतना आसान नहीं होता, और जो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा ना सही थोड़ा सही उन्हें कुछ ना कुछ दान जरूर दें, ताकि अपना जीवन यापन कर सकें। तो जो ये तपस्या करते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, हमारे सनातन धर्म के अंदर आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये उस तपस्या का फल ही आपको जो है देते हैं, जिससे आपके सभी संपूर्ण जो है सपने पूर्ण होते हैं, या ये कहते हैं कि आपकी जो इच्छाएं वो पूर्ण होती हैं, वो इनकी तपस्याओं के जरिए उसका फल ही आपको प्राप्त होता है। हाँ, प्रभु ने हमारा तपस्या के, हम क्या बोलते हैं, अगर आप एक रोटी दिए हमें तो हम बोलते हैं देवी देवता हमारा तपस्या का फल है, भक्ता के दे दे, एक रोटी खिलाया है मेरे को, तो हमारा तपस्या का फल प्रभु ने देते हैं, हम नहीं देते हैं। हम कौन होते हैं, हमको आहार बना लेता है। हम नहीं हूँ, मैं जीतू ना तू, हम का शब्द अहंकार का है जी। तो हमारा अपना जो तपस्या का जो होता है उसका फल मैं देवी देवता से दिलवाता हूँ, भक्तों से, और वो देते हैं, जिसमें बहुत भगत भी खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कर्म जब खोटा है बचपन से, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं उसका। बिल्कुल सही बात है। कहा जाता है कर्म दाता, कर्म प्रधान है, कर्म विधाता है। कुछ तो कर्म होते हैं इंसान को। बिल्कुल। अच्छा कर्म करिएगा तभी प्रभु देंगे, ना तो वो भी कहेंगे तो तुम तो बुरा कर्म कर रहा है, तोरा तो प्रसाद कुछ और है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए प्रसाद भी होता है कर्म के ऊपर। कर्म के ऊपर। अच्छा कर्म करे हैं तो अच्छा प्रसाद मिलेगा, बुरा करे हैं तो बुरा। मेरा तपस्या का तो फल मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन वो जो प्रभु देंगे तो वहाँ पर अच्छा और बुरा बन जाएंगे, दोनों मिलेंगे। सही बात है। क्योंकि अच्छा वाले का अच्छा बन के जाएगा, बुरा वाले का बुरा बन के जाएगा।
जाएगा जरूर, लेकिन अच्छा बुरा बन के जाएगा। बिल्कुल सत्य है, को सही बात है। तो यही मैं कहता हूँ, सरकार से कुछ नहीं कर सकते हैं। जो तपस्या कर रहे हैं, जो महादेव के खुला सरंदा वाले हैं, उसके लिए तो करे। सनातन धर्म के लिए मैं जी रहा हूँ और मर भी रहूँगा उसी के लिए, और मर भी जाऊँगा उसी के लिए। और मैं तो यही कहता हूँ, तो धन हो गया मैं इस जीवन में जो मोदी सरकार और योगी बाबा और बागेश्वर धाम मेरा जीवन में ऐसा प्रकट लिया। मैं तो इनको बार बार नमन करता हूँ, मेरा देश के अच्छा मोड़ पर लाए हैं। और यही कहता हूँ, तो थोड़ा गरीब बाबा के लिए भी कुछ आप करें। सभी साधु संत के हक के लिए लड़ रहा हूँ मैं, अकेले के लिए नहीं। अकेले क्या है, अकेले का ज़िंदगी तो कहीं भी गुजर जाते हैं, लेकिन लोग हमारा जो परिवार सामने फड़फड़ाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए कहता हूँ, देश मेरा है और देश के लोग मेरी ही औलाद हैं। इसीलिए मैं पूरा देश का हर जीव जंतु को मैं कल्याण के लिए आशीर्वाद देता हूँ। तो सदैव खुश रहे और आनंद भवा रहें। राधे राधे। राधे राधे। आज के सुंदर भाव महाराज जी के द्वारा कि जो सनातन धर्म को आगे किस तरीके से बचाए रखें और देश की जनता के प्रति, और जो साधु संत हैं उनके जो जीवन की जो बहुत कठोर तपस्या है उनको पूर्ण करते हुए, उनके बारे में एक सुंदर सा भाव रखते हुए उन्होंने मोदी सरकार और योगी जी से एक अपील की है कि वो उन साधु संतों पर ध्यान दें जो कि फुटपाथों पर और ऐसी जगहों पर रहते हैं जिन पर ना खाने की व्यवस्था है, ना कुछ रहने का इंतज़ाम है। उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। और इसी बात को पूर्ण करते हुए आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो जो है हमारे द्वारा बनाई गई जो अच्छी लगेगी। आप सभी भक्तों को जय श्री राधे।